अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 18 पर चर्चा कर रहे हैं, जीव का ईश्वरत्व, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव हम लोग को ये बतलाना चाह रहे हैं कि जीव ही वास्तव में ईश्वर है ना। लेकिन लोग समझ नहीं पाए हैं और तरह तरह की कल्पना की है। कल्पना करने वाली शक्ति भी जीव में है, किसी जड़ में नहीं, है ना। जड़ पदार्थ में नहीं, चेतन में कल्पना शक्ति होती है। तो यही बात बताने के लिए कितनी सारी बातें पढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो पहले वाली बात भी पढ़ लेते हैं। जीव के सामने भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वह कर ना सके, जान ना सके और सीख ना सके। केवल यत्न की देरी है, यत्न करके सीख करके उसने सब जाना है। रह गई असंभव बातें, उसे ना जीव जान सकता है ना ईश्वर। बहुत बड़ी बात हो गई। आगे पढ़ते हैं। यदि यह बातें कल होंगी और अमुक मनुष्य साल भर बाद अमुक अमुक कार्य करेगा, इसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर जानता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस सर्वशक्तिमान ने जो कुछ होनी है उसे पहले से ही नियत कर रखा है। बात तो ऐसी ही होती है अगर यह है तो, है ना। गुरुदेव का कहना है, एक एक बात बहुत विचारणीय है। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह बातें कल होंगी। यदि ऐसी बात है कि अमुक मनुष्य साल भर बाद अमुक अमुक कार्य करेगा, तो इससे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर जानता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस सर्वशक्तिमान ने जो कुछ होनी है उसे पहले से ही नियत कर रखा है। तो सर्वशक्तिमान जानता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, कि यह आदमी कल क्या करेगा, कि परसों क्या करेगा, कितने साल बाद क्या करेगा, तो वही करेगा, उतना ही करेगा जैसा सोचा हुआ है। तो गुरुदेव का कहना है कि निश्चित रूप से उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसे पहले से ही नियत कर रखा है, तभी वह बात कह रहे हैं, और नहीं तो कैसे कह सकेंगे। सब नियत किया हुआ है, क्योंकि तमाम होनी, भावी और भविष्य जब तक कि अटल और नियत ना हो तब तक किसी की शक्ति नहीं कि वह जान सके। यही बात सत्य है। अगर होनी और भविष्य अगर अटल ना हो, नियत ना हो, तो किसी में इतनी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा सर्वशक्तिमान नहीं जो कि भविष्य की बातें बता सके। जो नियत किया हुआ है तब कोई भविष्य की बात बता सकता है, नहीं तो नहीं। गुरुदेव का कहना है, जो भी बता रहे हैं जीव का ईश्वरत्व, तो आगे वो समझाएंगे अच्छी तरह। वास्तव में कोई भविष्य नियत नहीं है, लेकिन लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात करते हैं और भविष्य वक्ता लोग बताते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। भविष्य की बातें, तो भविष्य की बातें नियत नहीं होती तो भविष्य वक्ता कैसे बता सकेंगे। ईश्वर ने यदि नियत कर रखा है कि वैसा ही होगा, यह अटल सत्य है, तभी कोई बता सकेगा, नहीं तो किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि भविष्य की बात बता सके, भविष्य यदि नियत ना हो। आप भी सोच लीजिए, तो नियत नहीं है उसको कैसे बता सकेंगे आप। मेरे तो नियत है, तो आप भविष्यवक्ता है, तो दूरदर्शिता है आपके अंदर, तो बता सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता यदि वह नियत ना हो। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। क्योंकि जब तक भावी नियत नहीं है तब तक कोई उसे जानेगा कैसे। इसको यूँ समझ लीजिए कि एक भविष्यवक्ता योगी कह रहा है कि साल भर बाद यह बात होगी, तो इसका मानी यही है कि यदि योगी का कहना सत्य है तो भविष्य, होनी और भावी बहुत पहले ही नियत हो चुकी है। तो हम पूछते हैं, इसका नियंता कौन है? क्या जड़ पदार्थ भी किसी के नियंता हो सकते हैं? यदि नहीं, तो क्या इतने बड़े संसार, इतने बड़े सारे संसार के भविष्य का नियंता आपके मत से जीव हो सकता है? यदि जीव नहीं है
तो सिवाय संसार ईश्वर के इसका नियंता दूसरा कौन है? यदि सारी होनी भविष्य और भावी को ईश्वर नियत कर चुका है और वही होकर रहेगा जिसे उसने नियत किया है, तो फिर किसी जीव को ये पाप पुण्य का भागी नहीं होना चाहिए। वेदों और धर्मशास्त्र का पढ़ना भी व्यर्थ है, सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि आखिर में वही होगा जो नियत है। देखिए, बहुत सोच विचार कर लीजिए, गुरुदेव के तर्क के सामने कौन टिकता है? अगर नियत नहीं होता भविष्य, तो कोई भविष्य कैसे बताएगा? भविष्य अगर नियत है तभी भविष्य बता सकते हैं, लेकिन गुरुदेव इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं, तो वो भविष्य क्या करेगा, वो नियत क्या करेगा? प्रत्येक आत्मा की अपार शक्ति है, प्रत्येक आत्मा के अंदर में कार्य करने की क्षमता है। वह चाहे तो भविष्य को बनाए, चाहे तो बिगाड़े, उनके ऊपर निर्भर करता है। कर्म का फल अगर मिलता ही है तो किसी भी जन्म का कर्म का फल भी मिल सकता है, लेकिन अपने कर्मों का फल, किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं, ईश्वर ने दिया, ऐसी कोई बात नहीं है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। अगर नियत नहीं किया हुआ है कोई भावी, तो कोई भविष्यवक्ता किसी काल में नहीं बता सकता। और यदि नियत किया हुआ है और वही होगा, तो फिर क्या फायदा, बोल रहे हैं गुरुदेव, इतने धर्मशास्त्र पढ़ने की, वेद पुराण शास्त्र पढ़ने की, आखिर पुरुषार्थ करने की क्या फायदा, जब आखिर में वही होगा जो नियत किया हुआ है। जब होना ही है उसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने नियत किया है। बहुत बड़ी बात है, सोच लीजिए। यदि ऐसा है तो एक जीव बुरे से बुरे कर्म करके भी ईश्वर से कह सकता है कि इसके दोषी हम नहीं हैं, क्योंकि हमने वही किया है जो आप नियत कर चुके थे और जिसे हम करने के लिए विवश थे। बहुत बड़ी बात है, सोच ली। ऐसी स्थिति में सद्गुरुदेव कह रहे हैं, यदि ऐसा हो तो एक जीव बुरे से बुरे कर्म करके भी ईश्वर से कह सकता है कि इसके दोषी हम नहीं हैं, क्योंकि हमने वही किया है जो आप नियत कर चुके थे और जिसे हम करने के लिए विवश थे। लोग कहते हैं ना, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता, उनकी इच्छा से ही सारे कार्य हो रहे हैं। उन्होंने नियत किया हुआ है तो हमको करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा जो उन्होंने सोचा हुआ है आपसे कराने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं, बुरे से बुरे कर्म करके भी एक व्यक्ति कह सकता है कि हम इस पाप का भागीदार नहीं है ना, क्योंकि यह तो हम वही किए जो आपने नियत कर चुका था, जिसको करने के लिए हम विवश थे। फिर क्या, फिर तो उसे तमाम पापों से मुक्त हो जाना चाहिए। तो फिर क्या, फिर तो उसे तमाम पापों से मुक्त हो जाना चाहिए। और जो तमाम पापों से मुक्त है वह क्या ईश्वर नहीं है? जो तमाम पापों से मुक्त है वह तो ईश्वर ही हो जाएगा ना। क्या संसार में पाप नहीं होता? यदि होता है तो क्या उसे ईश्वर ने ही नियत किया है? बहुत बड़ी बात है, आप भी सोच लीजिए। क्या संसार में पाप नहीं होता? यदि होता है तो उसे क्या ईश्वर ही ने नियत किया है? यदि ईश्वर ही ने इन तमाम पापों को नियत किया है, तो क्या ईश्वर भी पापी नहीं हुआ? यदि ईश्वर ने इन तमाम पापों को नियत किया हुआ है, तो क्या ईश्वर भी पापी नहीं हुआ? यदि न्यायानुसार वह भी पापी है, तो एक पापी ईश्वर कैसे कहला सकता है? यदि न्यायानुसार वह भी पापी है, जब उन्होंने नियत किया हुआ है, तब तो हुआ पाप को, सभी पाप कर्मों को करने वाले ईश्वर ही हुए ना। तो एक पापी ईश्वर कैसे कहला सकता है? यदि ईश्वर भी पापी हो सकता है, तो जीवात्मा ईश्वर नहीं, इसमें कौन सी तत्व की बात है? यदि ईश्वर भी पापी हो सकता है तो जीवात्मा ईश्वर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जीवात्मा में अगर पाप भी है तो भी ईश्वर है ना, ऐसी बात कह रहे हैं गुरुदेव। अगर ईश्वर में पाप की बात आ रही है तब भी वह ईश्वर है, तो जीवात्मा में ऐसी कौन सी बात हो गई जो वह ईश्वर नहीं है? कौन सी तत्व की बात हो गई? इसलिए यदि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है तो वह जीव है। गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इसलिए गुरुदेव बताते हैं, ईश्वर नाम की यदि कोई चीज़ है तो वह जीव ही है। जीव से बढ़कर कोई नहीं है कि पाप पुण्य सब यह करता है।
देखें, सच्ची बात यह है कि होनी, भावी और भविष्य नियत नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि जो बात है, सच्ची बात यह है कि भावी यानी भविष्य यानी नियत नहीं है। भावी या भविष्य जो कल होगा, आज होगा, ऐसे पहले बात विचार कर रहे हैं, आने वाले समय में होगा जो कार्य, वो अगर नियत है तो गजब बात हो जाएगी। ऐसी कोई बात नियत नहीं है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, देखें, सच्ची बात यह है कि होनी, भावी और भविष्य नियत नहीं है। यह प्रत्येक जीव के यत्न पर है। जो जैसा कर सकेगा, जितना जिसका ज्ञान होगा, जिसकी जैसी कल्पना होगी, वैसा वैसा जाएगा, है ना। सही बात है कि नहीं। जैसा जो कल्पना करेगा वैसा ऐसा करेगा। ठीक ठीक, है ना। कोई बात नियत नहीं है। ठीक ठीक, कोई भी बात नियत नहीं है, निश्चित रूप से। हाँ, अगर रंग, कर्म और गति देखकर अंदाज से सभी भविष्य के विषय में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। हाँ, रंग, कर्म और गति देख करके कुछ लोग भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। पर यदि यह बात ठीक है कि होनी, भावी और भविष्य नियत नहीं है, अगर तब भी यह बात अगर ठीक है कि होनी, भविष्य ये सब नियत नहीं है, तो इसका ज्ञान ईश्वर को भी नहीं हो सकता। तो ऐसा ज्ञान जो है वह ईश्वर को भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। आप ही सोच लीजिए, नियत यदि नहीं है तो इसका ज्ञान ईश्वर को भी नहीं हो सकता। कैसे होगा। अतः इस बात में ईश्वर की सर्वज्ञ नहीं है। ऐसी अगर बात है तो ऐसे ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं कहला सकते। इसलिए जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है। दोनों में रति भर का भी भेद नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि जीव ही का दूसरा नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इतना ही नहीं, मजहबी ईश्वर को अपनी कल्पना से बनाने वाला जीव ही है। जीव ईश्वर हो जाता है या ईश्वर के समान हो जाता है। यह तो ज्ञानी लोगों ने, मजहबी ईश्वर भक्तों के संकोचवश एक मनुष्य ने एक बार हमसे कहा था, यदि आप ईश्वर हैं तो अभी पानी बरसा दें तो हम जाने। ऐसी बात हो जाती है। तो ईश्वर के विषय में इतनी सारी बातें हो गई। यदि ये भविष्य वक्ता यदि बोल रहे हैं और भविष्य में ऐसा होगा, सद्गुरुदेव कह रहे हैं वह नियत नहीं होगा, तो बता नहीं सकेगा, चाहे ईश्वर हो या कोई भी, है ना। नियत किया हुआ है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और उसी बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कल्पना कितनी बड़ी बात है। और करने वाला करने, इतना ही नहीं, मजहबी ईश्वर को अपनी कल्पना से बनाने वाला जीव ही है। जीव ईश्वर हो जाता है या ईश्वर के समान हो जाता है। यह तो ज्ञानी लोगों ने, मजहबी ईश्वर भक्तों के संकोचवश एक मनुष्य ने एक बार हमसे कहा था, यदि आप ईश्वर हैं तो अभी पानी बरसा दे तो हम जाने। हमने कहा, क्या आपका ईश्वर अभी बिना बादल के आपके कहने पर पानी बरसा सकता है? उसने कहा, नहीं, उसकी इच्छा जब होगी तब बरसावेगा, हमारे कहने से नहीं बरसा सकता। तब हमने कहा कि यदि ईश्वर का यही लक्षण है कि वह आपके कहने से पानी नहीं बरसाता, तो हम भी आपके कहने से नहीं बरसाते। जैसे पानी बरसने पर आप लोग यह मान लेते हैं कि इसे ईश्वर बरसा रहा है, उसी तरह से आज से जब कभी पानी बरसे, यही जान लीजिएगा कि हम बरसा रहे हैं, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।